जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक षण्मुखकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 16वें दिन यानी 19 अगस्त 2022 की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। ओम ह्रीं बढ़ावा वारी सबनाजी अजितनाजी संभवनाजी सुमतिनाजी चंद्र प्रभु जी पूजनंदी जी तन्नाजी शांतनाजी शांतिवासु जी मन्नाजी अनंतनाजी धर्मनाजी शांतिनाजी कुंतुनाजी अरयनाजी मल्लिनाजी मुनिसनमीनाजी नैमीनाजी पाशनाथ वर्धमान भगवान के माथे जल की धारा देवी देखी ताकि करे मन की इच्छा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम 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 त्राम त्राम ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो पवित्रेणे दधि धारा जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा जनेन्द्रवधि दधि की धारा देवी देखी ताके कर मन की इच्छा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो पवित्रेणे सर्वोच्चतिरसेंचिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा। अभिषेक के उपरांत विश्व कल्याण एवं शांति हेतु भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई गई। धर्मचक्रम प्रवतु सततं सर्वसुखदाय तद्रव्यमभ्ये मुदीषु शुभस्य दिशा सन्दन्यता प्रेपतां सतितं सकाला भावासनन्दतु सदा युधनुगृहिणे रत्नात्रयं प्रतिवति पुस्तकादिकर्मणां केवलज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति विश्वद्याचिनेश्वरा। अथ शांति भक्ति प्रसादेने संपूर्ण कल्याण मंगल प्रदाय कुरु 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 कुरु। ओ चिंतामणि समान चिंतित फल प्रदाय कुरु कुरु कल्प वक्षवत कल्पोपस कल्पक्षु फल कल्पितात फल प्रदाय कुरु कुरु काम धनु कामना पूर्ण फल प्रदाय कुरु कुरु। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन आदि किया। लोकसाचार्य पत्ते से साधु नायनिकतमागतम जिनचित्ता लभ्यो अक्षय पद प्राप्त चिता निर्पामति स्वाहा। चंपा चमेली के बिड़ा नाना सुगंधित ले लिए भव के विजेता आपको पूजत सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे तब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव का सावरे। ओम ह्रीं काल पूजित लोक संचार पद्य से साधु नारद गतवा कतम जिनचित्ता लभ्यो काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। कौन समंद्र पढ़ो मैं भगवन तुम धरती पर आओ हिंसा पीड़ित हुई ये धरती आकर इसे बचाओ कि एक बार आओ भगवन दर्श दिखलाओ भगवन कि एक बार आओ भगवन दर्श दिखलाओ भगवन। ओम ह्रीं काल पूजित लोक संचार पद्य से साधु अनादि जन कतमा कर्तम जिनचित्ता लभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति स्वाहा। गुड़ शक्कर से मीठा माता का आशीर्वाद गुड़ शक्कर से मीठा माता का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाए हो जाए माला माल। गुड़ शक्कर से मीठा माता का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाए
हो जाए माला माल। जल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक सुधूप फलार गले। पदावती कुष्माणी चक्री श्री ओम नाजी श्री नाजी कलिकुण स्वामी ओम ह्रीं श्री कलिकुण स्वामी श्री मंडली संध्यांति सा समस्त विधान करने करवाने वाले पारस चैनल की ओर की तरफ से श्री बाबा आदिनाथ के चरणों में जय माला पुनर्गम निरुपामिति स्वाहा। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपना चल रहा था कि व्यक्ति ममत्व से रहित होने का उपाय, कैसी भावना भाए, कैसा चिंतन करे जिससे वह ममत्व से रहित हो जाए। बहुत बड़ी तपस्या है ममत्व से रहित होने का। कहना सरल है लेकिन जीवन में उतारना कठिन तो नहीं है। ज्ञानी को तो सहज है, अज्ञानी को कठिन है। तो कहते हैं कि वह निरंतर विचार करता है कि मैं एक हूँ। पहले तो सबसे इंद्रियों के विषय और चित्त को एकाग्र करके और फिर आत्मा में स्थिर होकर फिर विचार करता है अपने घर में रहकर कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानी हूँ। और ये जो कर्मों और शरीर आदि कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो राग देश ईर्ष्या वैमनस्यता के जो भाव हैं शरीर के निमित्त से और कर्म के निमित्त से, ये सब व्यंजन पर्याय हैं, विभाव व्यंजन पर्याय। ये मेरी नहीं है, ना मैं इनका हूँ। ये मेरे से अत्यंत भिन्न है। राग देश आदि ये दिखाई दे रहा है, जो आकार आकृति दिखाई दे रही है, जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, ये तो विभाव व्यंजन पर्याय है। और राग देश आदि जो परिणाम हो रहे हैं अंतर में जल उठ रहा है, वह विभाव व्यंजन अर्थ पर्याय है। तो मैं इन पर्यायों से भिन्न, मैं तो एक आत्मा हूँ, अकेला हूँ, निर्मम हूँ। मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा संसार में कोई नहीं है। और फिर मैं ज्ञानी हूँ कहते हैं। कर्म और शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ माने कर्मों के मिश्रण से, जो कर्मों के मिश्रण है ज्ञान द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म जो प्रति समय जिनका उदय 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 उदीर्णा और संक्रमण आदि सत्ता में पड़े हुए हैं, उन सब से मैं तो भिन्न हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ। ये मेरे नहीं है, ना मैं इनका हूँ। ये परमार्थ से ये मेरे से भिन्न है, मैं इनसे भिन्न हूँ। ना ये मेरे कोई हैं और ना मैं इनका कोई हूँ, कुछ हूँ। ऐसा भेद विज्ञान जो अंदर में जग जाता है, तो कहते हैं वही सम्य दृष्टि है, वही ममत्व से रहित हो पाता है। दौलत राम जी के पास अकबर राजा गया और कहा कि आपने छेदहाला में वीतराग विज्ञानता लिखा है, वीतराग विज्ञानता क्या होता है, क्या है वह वीतराग विज्ञानता? तो बोले महाराज आप हाथी पे से उतर के आए हो और मेरे से मिलने आए हो, यही वीतराग विज्ञानता है। बोले कैसे? बोले कसाय रूपी हाथी से, अहंकार रूपी हाथी से उतर कर और तुमने हमसे मिलने की भावना व्यक्त की, यही तो वीतराग विज्ञानता है। और क्या कोई चिड़िया का नाम वीतराग विज्ञानता थोड़ी है। तो कहते हैं सबसे पहले ये अहंकार अंतर से निकल जाए, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया, इसने कुछ नहीं किया। तो ये जो अहंकार अंदर में अभिप्राय है, ये निकल जाए,
तो कहते हैं ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब कहते हैं समस्त दुखों का कारण क्या है? तो कहते तुम्हारा समस्त दुखों का कारण तुम्हारा शरीर ही है, जिसको तुम दिन रात पूछ रहे हो। जिसके सिंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। तो कहते हैं ये सबसे ज्यादा दुख का कारण है। जिसकी तुम 24 घंटा चाकरी कर रहे हो, वही सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। तो कहते दुख संदोह भाग्य तुम संयोगा देह देह नाम त्यजामेनम तथा सर्वम मनोवाक्य काय कर्म भी। क्या कहते हैं? ये माने इस संसार में देहिनाम, देहिनाम माने जीवों का दुख संदोह संयोगात, कहते जो शरीर का संयोग है, कर्मों का संयोग है, दुख संदोह भाग्यतम, इनके निमित्त से ही, इनके संयोग से ही दुख का अज्ञान, रोग, शोक, चिंता, भय, आतुरता, ये समस्त प्रकार के दुख का भागीदार होना पड़ता है। इसलिए तुम क्या करो? सर्वे कहते तथा इन समस्त प्रकार से मनोवाक्य काय कर्म भी, मन वचन काय से इनका त्याग कर दो। जब तक इनका त्याग नहीं करोगे तब तक कहते हैं तुम्हें सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। दुनिया में तो रहो, लेकिन दो बातें याद रखो, दो बातें भूल जाओ। वे कौन सी दो बातें हैं? तो कहते हैं एक तो परमात्मा और दूसरी है अपनी मौत। यदि अपनी मौत और परमात्मा को याद रखोगे तो सुखी हो जाओगे। और फिर वे दो बातें कौन सी हैं जो ये भूल जाने वाली हैं? कहते हैं कि सबसे पहले कि यदि तुमने किसी का भला किया है तो तुरंत भूल जाओ, और यदि तो किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे तुम तुरंत भूल जाओ, तो सुखी हो जाओगे। दो बातें याद रखो और दो बातें भूल जाओ, तो तुम संसार में जी सकते हो। नहीं तो तुम हाय हाय, और इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, बस उसी में तुम संयोगों में ही दुखी होते रहोगे। कहते हैं, और कहते हैं संसारी जीव किस कारण से दुखी है भैया? तो कहते हैं संसारी जीव सबसे पहले अपने शरीर के संयोग से ही दुखी है। सबसे पहले शरीर के संग, यदि शरीर नहीं होता तो ना उसे भूख, ना उसे प्यास, ना उसे क्षुधा, ना आदि, ना व्याधि, कुछ भी नहीं है। सुखी होने के लिए सबसे पहले इसमें से जो शरीर है, शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर में जो एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, वही दुख का कारण है। ऐसा जानकर हम सुखी हों, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। आत्म तत्व पा जाए, सिद्धों से बातें करने को न पुकार का ध्यान। हे चरण कमल की करो वंदना, दुखों का हो नाश। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धानाम नाभिजाक्षय नमः सिद्ध परमेष्ठि नरपत प्राप्तेर गम निरपामति स्वाहा। तेरे अनजाने इसको सुना, देवी भय स्वर्गों में जा, महामंत्र को ध्याओ भाई। यही है परलोक कमाई, सप्त व्यसनी कर तस्कराई। उनकी नैया पार लगाई, पवित्र पवित्र में जपो रे भाई। वांछित फल देता सुखदाई। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। ओम ऋषिनाय दिन मूल मंत्रेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं श्री घंटा गण देवराज महार्दिक देव गणयार का विद्या श्री माता जी। ओम नाथ जी श्री नाथ जी के लिए नाथ जी। माता पद्मवती कुष्माणी चक्र श्री ज्वाला मानी ज्वाला में महामानसी। नमोकार मंत्र का अधिष्ठाता देव देव सब समस्त विधान करने करवाने वाले समस्त संघ की ओर से, समस्त संघ के परिवार की ओर से नमोकार मंत्र में जो भी देवी देवता आए हैं और पारस चैनल की ओर से विधान करने करवाने वालों की ओर से नमोकार मंत्र के चरणों में जला दी जय माला पुनर्गम निर्पामती। और भैया जी सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। जग फेरी वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हो तीसरी आरती सौरवनिंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।